गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम शुरू कर रहे हैं कुछ डिमांड आई डिप्लोमा स्टूडेंट्स की, और वो डिमांड है कि हिंदी में बोलने का। तो ये जो इनेमल्ड वेयर पे है ये, और इनेमल्ड वेयर पे हिंदी में बोलेंगे। लेक्चर हिंदी में होगा और बहुत सिंपल तरीके से इनेमलिंग को समझाने की कोशिश करूँगा मैं। तो उसमें इनेमल्ड में जो जनरली आप लोग देखते रहते हैं, आसपास चारों तरफ इधर उधर आपको इनेमल देखने को मिलेगा। तो अगर आप कहीं गांव के हैं तो, और शहर के हैं तो, गांवों में देखने को मिलता है कि जो हाई पावर लाइन जा रही हैं उन पे वार्निंग प्लेट लगी रहती है कि 11,000 वोल्ट, 440 वोल्ट, उस तरह का 12,000 लाइन। तो वो वार्निंग प्लेट जो है इनेमल्ड की होती है। इनेमल्ड मीन्स विट्रस इनेमल सिरेमिक्स वाला, क्योंकि इनेमल जो है और मीन्स रेजिन बेस्ड कोटिंग भी होती है जो है 200-250 डिग्री पे कुछ वेयर्स पे कर दी जाती हैं और लोग यूज कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से ये फ्राइंग पैन आ रहे हैं, उन पर कोटिंग की गई है, टेफ्लॉन की कोटिंग है, और वो बोलते हैं तो रेजिन है, ऑर्गेनिक है। तो उसको हीट करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं और हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होते हैं वो। इसलिए जो सिरेमिक का जो विट्रस इनेमल होता है उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, जो है जो जहाँ भी यूज होता है वो अपना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो वो एक प्लेट होती है। ऐसे ही किचन में वेयर्स होते हैं, किचन में वेयर्स होते हैं, मेटल का है, मेटल के फ्राइंग पैन, मेटल के बाउल्स, मेटल का टिफ़िन बॉक्स, मेटल के सारे आइटम होते हैं जिनको इन विट्रस इनेमल कोटिंग कर दी जाती है। तो वो भी बहुत अच्छे होते हैं। तो वो देखने को मिलेंगे आपको, मार्केट में भी दिखाई देंगे और घरों में भी लोग यूज करते हैं। और हॉस्पिटल में जो लोग होते हैं, प्रिजनर्स होते, हॉस्पिटल वेयर्स होते हैं। हॉस्पिटल में जो माना यूरिन के लिए पॉट होता है, और अलग अलग हॉस्पिटल्स में पॉट होते हैं, तो वो पॉट भी, वो वेयर्स भी हॉस्पिटल्स वेयर्स कहलाते हैं। और वो भी क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होते हैं तो ये भी बनाए जाते हैं इनेमलिंग के थ्रू। तो हॉस्पिटल में जो दिए जाते हैं तो वो होते हैं। ऐसे ही बहुत से आप जो हॉट प्लेट होती हैं, हीटर प्लेट होती हैं, उनके नीचे का हिस्सा क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें कोरोजन होने का चांस रहता है, MS का होता है, उसके नीचे ताकि इसकी लाइफ अच्छी हो तो उसकी जो प्लेट के नीचे की असेंबली होती है वो भी कोटिंग कर दी जाती है इनेमलिंग से। तो वो भी इनेमल होता है। बहुत से इलेक्ट्रिकल एसेसरीज भी होती हैं जो क्योंकि ये सिरेमिक का है तो इंसुलेशन का काम करती है, वो है। नेम प्लेट्स भी बनती हैं, बहुत से लोग नेम प्लेट्स बनाते हैं। तो जैसे कि मैं माना जा हमारे पास तो एक नेम प्लेट भी है। वो नेम प्लेट देखिए इनेमल्ड वेयर की है, उसमें नाम है लिखा हुआ। तो इस तरह से नेम प्लेट पहले अधिकतर नेम प्लेट्स इनेमल्ड ही बना करती थी ताकि लॉन्ग रन तक चलता रहे। तो इस तरह से ये सारे इजीली समझाने के लिए पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि मानो क्या होता है इनेमल्ड वेयर। तो उससे शुरू करके फिर आपको बताएं, अगर आप इनेमल को, तो ये सारा मेटल का होता है, मेटल के ऊपर कोटिंग की जाती है सिरेमिक की। तो जो मेटल के ऊपर सिरेमिक की कोटिंग की जाएगी तो आप जानते हैं मेटल्स का थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होता है। तो जब वो कोटिंग की जाती है तो जो भी कोटिंग मटेरियल भी हम चूज कर रहे हैं वो कोटिंग मटेरियल उस मेटल का थर्मल एक्सपेंशन के साथ मैच करें। जब हमने हीट किया, क्योंकि सिरेमिक की कोटिंग है तो हीटिंग के द्वारा ही लगाई जाएगी,
तो हीट किया तो मेटल भी एक्सपेंड होगी। तो वो जो सिरेमिक की कोटिंग जब टेम्परेचर के साथ हीट कर रहे थे और जब कूल करेंगे तो वो थर्मल एक्सपेंशन मैच होना चाहिए। तो रॉ मटेरियल सिलेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इनेमल्स में। तो अब आप लगाइए, जो आप देखते हैं, तो आप सब लोग देखते हैं कि कप होते हैं, प्लेट होती हैं, फुल प्लेट होती है सिरेमिक की, स्टोनवेयर की, बोन चाइना की। तो हम उनको बोलते हैं एक बॉडी होती है, एक गिलेज होती है। बॉडी जो होती है, बॉडी का रोल है कि वो गिलेज को एब्जॉर्ब करती है और सरफेस पे एक कोटिंग गिलास की बना देती है। तो जो भी गिलास की कोटिंग हम सिरेमिक वेयर्स पे किए, वो जो सिरेमिक वेयर पे कोटिंग किए, तो वो ही कोटिंग, वही कह सकते हैं, वही गिलास की कोटिंग जो है गिलेज कहलाती है। जब हम वही कोटिंग, इसी तरह की कोटिंग किसी गिलास के ऊपर करते हैं, गिलास प्लेट पे आपने देखा होगा, मॉल्स में देखा होगा, लोग फ्लैट गिलास लेते हैं, उसके ऊपर अलग अलग कलर डालते हैं, फिर उसके ऊपर डिजाइन बनाते हैं। वो कलर्स को वो माना गिलास के पाउडर को डिजाइनों में भर देते हैं, फिर उसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद वो जो ऊपर का मटेरियल है जो हमने भरा है, वो एक अलग डिजाइन देता है। तो वो गिलास के ऊपर हमने कोटिंग की है, अलग मटेरियल से कोटिंग की है, तो उनको गिलास इनेमल कहते हैं। इसी तरह आप जैसे ही मेटल लिए, तो मेटल के ऊपर जो है वो भी गिलेज, मेटल के ऊपर जो हमने किया काम, सेम काम किया, मेटल के ऊपर काम किया, तो हम इनको जो है पोर्सलिन, विट्रस पोर्सलिन इनेमल्स कहते हैं। तो वो इस तरह से तो बहुत इजीली है गिलास की कोटिंग ही। तो गिलास की कोटिंग है तो गिलेज है, माना गिलास इनेमल है, मेटल के ऊपर विट्रस इनेमल है, सब गिलेजिंग का अलग अलग रूप है। अब बात आती है कि मेटल्स का जनरली वो होता है, मेटल की आदत होती है, अगर पानी में पड़ा रहा बहुत से मेटल तो उन पे जंग लग जाता है, उनको वो कॉरोड हो जाती है। उससे बचाने के लिए हम कोटिंग करते हैं। माना मेटल है, बहुत सी मेटल है वो दिखने में अच्छी दिखाई दे, तो हम इनेमल कोटिंग करते हैं। हम नेम प्लेट बना रहे हैं, तो नेम प्लेट बनाने के लिए जो हमारे माना नाम है, तो LK शर्मा, वो नाम का हम स्टेंसिल काट लेते हैं, तो फिर वो स्टेंसिल उससे लगा के तब हम कोटिंग कर देते हैं। तो ऐसे केस में तो नेम प्लेट बनती है, उसमें वो एक रोल है। तो हमेशा इनेमल जो है बर्तन बनते हैं, तो जो मेटल के बर्तन है, माना आप देखिए एल्यूमिनियम का कुकर आए, स्टील का भी कुकर आया। स्टील का कुकर क्यों यूज किया? क्योंकि एल्यूमिनियम का कुकर है, हेल्थ एंगल से भी अच्छा नहीं है। एल्यूमिनियम के कोई से भी वेयर्स हैं वो हेल्थ एंगल से अच्छे नहीं है, तो उनमें इनेमल कोटिंग की गई, वो भी कोटिंग डेवलप कर ली गई। इसी तरह क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे कुकर, तो वो एल्यूमिनियम का कुकर यूज करते थे, तो स्टील का कुकर आ गया। इसी तरह जितने वेयर्स हैं, तो अंतर इतना है कि एल्यूमिनियम का कुकर और स्टील के कुकर दोनों को साफ करने में फर्क रहता है। स्टील का कुकर वेयर एंड टेयर नहीं होगा, उसमें कोई स्क्रैच नहीं आएंगे, तो उसको साफ करना आसान है। इसलिए जितने भी मेटल के माना बर्तन थे जो किचन में यूज करते थे, तो उनको कोटिंग करके जो है इनेमल्ड किचन वेयर्स की एक रेंज आ गई। तो उसका फायदे यही है कि वो साफ इजीली करे जा सकते हैं, उनमें कोई बैक्टीरिया डेवलप नहीं होंगे। सब्जी लगी रह जाए तो अभी वो बहुत आसानी से साफ हो जाएगी, कोई बैक्टीरिया का इफेक्ट नहीं होगा।
आराम से ये हाइजीनिक होते हैं। उसके बाद आप रगड़ते हैं, धोते हैं घर में तो स्क्रैच प्रूफ होते हैं, स्क्रैच नहीं आता है और जंग नहीं लगता है, कॉरोड नहीं होते हैं। तो ये फायदे हैं, इसीलिए इनेमलिंग की जाती है। अब जैसा कि बताया, इनेमलिंग एक गिलास की कोटिंग है, माना गिलास की कोटिंग है मेटल्स के ऊपर। तो हम विट्रस इनेमल की बात कर रहे हैं तो वो कोटिंग हो गई। हम उसी कोटिंग में जैसे कि ग्लेज में अलग अलग कलर मिलाते हैं, उसी कोटिंग में हम जो है अलग अलग कलर्स मिला सकते हैं, तो मल्टी कलर वेयर्स हम बना सकते हैं। दूसरी बात, तो जो जिसके ऊपर ये कोटिंग की जा रही है तो वो वेयर्स जो होंगे, उसके बाद माना फर्स्ट सेरेमिक में जैसे फर्स्ट फायरिंग की, सेकंड फायरिंग की, थर्ड फायरिंग की, तो हम इनेमल्ड वेयर के ऊपर ट्रांसफ़र लगा के हम लोग जो है उसके ऊपर डिजाइन भी डेवलप कर सकते हैं। तो इनेमल्ड वेयर भी एकदम अलग दिखाई देते हैं, समझे। तो ये सारे एप्लीकेशंस देखते हुए और इनेमल क्यों किया जाता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव बन जाते हैं। तो वो एक मैं आपको बता रहा था। अब जो है इनेमल का जो ये कोटिंग है, जो इनेमल की कोटिंग है वो मेटल्स पे ट्रेडिशनल टेक्निक से, कि लोग जो है किसी उस जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये 5th सेंचुरी से काम शुरू हुआ। 13th सेंचुरी आते आते का ये बढ़ने लगा। उस टाइम मेटल्स कम थी, लोग टेराकोटा, मिट्टी, ये सब बर्तन, कुकिंग वेयर्स मीन्स यूजेबल वेयर्स, खाना है, वो सब के लिए सारा मिट्टी का ज़्यादा इस्तेमाल होता था। तो कुछ मेटल मिली, मेटल के ऊपर कोटिंग करने लगे, वो कोटिंग कर करके 5th सेंचुरी में ये शुरुआत हुई। और 13th सेंचुरी आते आते ये थोड़ा बढ़ गया ये काम। अब जिस भी सब्जेक्ट पे जब हम सिरेमिक की बात करते हैं, स्टोनवेयर की, बोन चाइना की, तो जो बेस होता है हम कहते हैं वो बॉडी है, उस पर कोटिंग करते हैं। यहाँ मेटल है, उस पर कोटिंग करते हैं। तो इन सारे जो बेस हैं, कॉपर का भी बेस हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी बेस हो सकता है, कास्ट आयरन का भी बेस हो सकता है, ब्रास का भी हो सकता है। तो इन सारे जो बेस हैं जिन पे हम इनेमलिंग करने जा रहे हैं, तो इनको आपको समझने के लिए इनको हम बोलते हैं ये हमारे सबस्ट्रेट्स हैं। उन सबस्ट्रेट के ऊपर हम कोटिंग करते हैं, समझे। अब जैसा कि आप लोग ने सिरेमिक के स्टूडेंट्स हैं, जो स्टोनवेयर है, स्टोनवेयर पे जो कोटिंग की जाती है वो आप डिपिंग करके भी कर सकते हैं, स्प्रे करके भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मेटल का है, मेटल का मामला है, सब मेटल्स हैं, तो उसमें स्टोनवेयर वाली बॉडी होती है, जब आप डिप करते हैं तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है ग्लेज को। लेकिन यहाँ पे तो वो मेटल है, तो हम उस वेयर को कोटिंग करने के टाइम स्प्रे करते हैं कोटिंग के स्लरी को। लेकिन कोटिंग की स्लरी मेटल के ऊपर बैठेगी नहीं, तो वो मेटल को हमें रफ करना पड़ता है। रफ करने के तरीके भी मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। जब ये सारा कोटिंग हो जाती है तो कोटिंग करने पे तो फिर 600 से लेके 850 डिग्री तक, 1000 डिग्री तक, डिपेंडिंग ऑन मेटल्स, 1100 तक हम लोग इनेमल की कोटिंग करते हैं। उसको कोट कर उसको जो है फायर करते हैं। फायर करने में वो मेटल के साथ फ्यूज हो जाता है, जैसा कि ग्लेज फ्यूज होती है स्टोनवेयर बॉडी के बेस और सरफेस पे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सस्ता ये कोटिंग का तरीका है। और सिरेमिक की तरह मेटल जो होती है वो टूटती नहीं है और दिखाई ऐसा देता है जैसे ये सिरेमिक के ही पीस हैं,
तो वो भी एडिशनल बेनिफिट है, समझे। तो जितना भी, तो आप कह सकते हैं कि जो ये इनेमल है वो ग्लेज है एक मेटल पे, तो ग्लेज मेटल, हम ग्लेजिंग कर रहे हैं मेटल की। तो आप लोग को बहुत सिंपल तरीके से समझ में आएगा ये क्या है, समझे। अब आता है कि हम लोग ये जब सब कर रहे हैं तो होप कि आप लोग को इनेबलिंग समझ में आ गई, इसकी हिस्ट्री मैंने बताई। अब मैं बताता हूँ रॉ मटेरियल्स हैं, तो रॉ मटेरियल्स में अब क्या होता है, बहुत से रॉ मटेरियल लेते हैं और उनके द्वारा पाउडर रेडी करते हैं। तो जैसा कि स्टोनवेयर की हम स्लिप बनाते हैं, उसी तरह रॉ मटेरियल कच्चे मीन्स माइन से फ्रेश रॉ मटेरियल लेके उनकी सिलरी बनानी है। तो वो सिलरी भी सस्पेंशन में रहनी चाहिए, तो उसके लिए हमें सोडियम सिलिकेट, सोडियम कार्बोनेट ये सारे मिलाने पड़ते हैं ताकि वो सिलरी बैठे ना, और स्प्रे करते टाइम तो वो हम सिलरी बना कर कोटिंग करते हैं। अब उसमें जब कोटिंग करते हैं तो फिर फायरिंग करते हैं। दूसरा तरीका ये है, एक तो तरीका ये है कि हम इस तरह से, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल होते हैं वो जो है अधिकतर जैसा कि सिरेमिक में होते हैं। मैं बार बार तुलना करके इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग को समझ ही दिया जाए। क्वार्ट्ज उधर भी होता है, इधर भी होता है, सिलिका उधर भी होता है, इधर भी होता है। माइका यूज करते हैं यहाँ पे, कहीं कहीं माइका का यूज होता है। माइका जो वाइट एकदम प्लेट्स का स्ट्रक्चर होता है वो होता है। ग्लेज में पोटाश फेल्सपार यूज करते हैं, यहाँ भी करते हैं। किले, यहाँ पे वाइट बर्निंग किले होती है, तो वाइट एकदम प्योर मिल्की वाइट बर्निंग किले चूज करते हैं, वो यहाँ यूज करते हैं। अब ये सारे रॉ मटेरियल हमारे को इनेमल के लिए चाहिए। अगर एक तरीका है कि हम ये सारे रॉ मटेरियल को, पोटाश फेल्सपार है, बोरिक एसिड ले लें, सोडियम कार्बोनेट ले लें और इन सबको थाउजेंड मिक्स करें पर्टिकुलर रेशो में, इनका बैच बनाएं और इनका बैच बना के सबको हीट करके और हम इनको मेल्ट करते हैं तो ये गिलास का रूप ले लेता है। मेल्ट होते ही फिर हम उसको तुरंत ही बोलते हैं, तुरंत जो मेल्ट है या मोल्टन मेल्ट वो है मास, पिघला हुआ मास है, वो तो फ्लो कर सकता है। हम उसको उठा के सीधा ठंडे पानी में डाल देते हैं और वो सारा मास गिलास का बन गया और उसका हम पाउडर बना लें और फिर डायरेक्ट उस पाउडर को यूज करें इनेमलिंग के लिए। और उसमें थर्मल एक्सपेंशन मैच करने के लिए हम कुछ मिला दें। तो जो मोल्टन मास था, पिघला हुआ गिलास का जो एक द्रव्य था, उसको फ्रिट कहते हैं। तो फ्रिट बेस भी इनेमल होते हैं। तो ऐसा हुआ। अब आपके को सोच में आ रहा, दिमाग में आ रहा होगा कि कौन कौन से मेटल यूज कर सकते हैं। तो कॉपर है, जो कॉपर रफली के माना 1100 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर उसका मेल्टिंग होता है, उसके ऊपर आप कोटिंग कर सकते हैं। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम बहुत लो टेम्परेचर का होता है। एल्यूमिनियम का जो टेम्परेचर है वो 600 डिग्री के आसपास होता है। तो ऐसी इनेमल की कोटिंग हो जो 500-550 के बीच इसके ऊपर कोट हो जाए, तो वो उस तरह के रॉ मटेरियल अवेलेबल हुए और एल्यूमिनियम पे भी इनेमल कोटिंग होने लगी। तो ये है। तो फिर माइल्ड एमएस के ऊपर, माइल्ड स्टील के ऊपर भी कोटिंग होने लगी। लोग कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन के बहुत पीस हैं, ऐसे वेयर्स आ रहे हैं जो यहाँ से इंडिया से भी, मुरादाबाद जैसी जगह से भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। उन कास्ट आयरन के पीसेस के ऊपर भी जो है कोटिंग होने लगी है। वो एक पीस मैं अभी आपको दिखाता हूँ जो कास्ट आयरन का है, वो पीस जो है मैं आपको दिखाऊंगा और वो पीस उस पर भी कोटिंग होकर ज़बरदस्त एक्सपोर्ट हो रहा है। ये देखिए, ये पीस है, ये कास्ट आयरन का पीस है, इसके ऊपर कोटिंग हो रही है, इस पर भी इनेमल कोटिंग करके एक्सपोर्ट किया जा रहा है।
इसी तरह बहुत से प्योर कॉपर के ऊपर हुई तो कॉपर में थोड़ा जिंक मिला के एलॉय बनता, उसके ऊपर भी कोटिंग हो रही है। आपने सिल्वर के ऑर्नामेंट्स देखे होंगे, सिल्वर की ज्वेलरी देखी होगी, उनके ऊपर भी इनेमल कोटिंग की जा रही है। वो सारा बनाते हैं और उसके ऊपर कोटिंग करी जा रही है। कहीं कहीं बहुत लो कार्बन की स्टील यूज की जाती है, तो वहाँ पे इनेमल, वहाँ कोटिंग की बहुत ज़रूरत होती है, उनके ऊपर भी कोटिंग की जा सकती है। तो मेरा कहने का मतलब है, कौन कौन से मेटल हमने बताए, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, एमएस है, कास्ट आयरन है, और जो एलॉयज हैं, सिल्वर है, लो कार्बन स्टील है, इनके ऊपर सब कोटिंग की जा रही है। ठीक है, अब आता है इनेबलिंग प्रोसेस कैसे है। मैंने बोला सबस्ट्रेट है, जिनकी जो भी बेस है यानी जो भी बॉडी है वो सबस्ट्रेट सब हैं। अब उनके ऊपर मैंने कहा कोटिंग कैसे करेंगे, जब मेटल है इनके ऊपर तो स्प्रे कोटिंग जमेगी नहीं, तो उनके लिए कुछ मेटल्स का हम एसिड से ट्रीटमेंट करते हैं। कहीं मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, कहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करेंगे, तो वो एसिड ट्रीटमेंट करके, तो एचिंग करके उसके बाद वो सरफेस रफ हो जाती है, उसके ऊपर हम कोटिंग कर देते हैं। किसी किसी केस में जब हमारा है मेटल बहुत हार्ड है तो हम क्या करते हैं, कार्विंग भी कर देते हैं। कार्विंग करते हैं, डिजाइन बनाते हैं, और डिजाइन के ऊपर फिर हम कोटिंग करते हैं, और उसके बाद वो डिजाइन को कवर करते हैं तो वो डिजाइन निकल के बाहर आता है। कुछ केस में हम मेटल्स को सैंड ब्लास्टिंग कर देते हैं, वो सैंड ब्लास्टिंग करने से वो रफ हो जाती है, उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं। तो ये है। अब सवाल ये आता है, ये सारा जो हम किए, एचिंग किए, हमने कार्विंग की, हमने सैंड ब्लास्टिंग की, हमने रफ कास्टिंग ही कर दी, ये सब किए जाते हैं ताकि कोटिंग की बॉन्डिंग हमारे सबस्ट्रेट से अच्छी हो जाए, वो स्टिक कर जाए, चिपक जाए मेटल की सरफेस के साथ, समझे। तो वो सबस्ट्रेट जो है कि हम ट्यूनिंग कहते हैं, वो ट्यूनिंग करनी जरूरी होती है। अब वेट प्रोसेस में मैंने कहा हम डिप करके कोशिश करें तो भी मुश्किल है, तो हम लोग स्प्रे कोटिंग करते हैं। तो पाउडर लेते हैं, जो भी पाउडर है वो नेचुरल रॉ मटेरियल से बनाया या फ्रिज का हो, उसमें डिफ्लोकुलेंट डालते हैं, उसमें मीन्स फ्लो कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स डालते हैं, और वो सब करके हम लोग ब्रशिंग भी कर सकते हैं, ब्रशिंग करके भी कोटिंग कर सकते हैं, स्प्रे करके भी कोटिंग कर सकते हैं, तो इनकी सिलरी बनाई जाती है, और फिर हम स्प्रे गन से ये काम कोटिंग का कर देते हैं। ये प्रोसेस है इनेबलिंग का करने का। उसके बाद इनको अधिकतर लोग, क्योंकि इनके लिए, क्योंकि मेटल है, टेम्परेचर यूनिफॉर्मिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। अधिकतर लोग जो भी इनेबलिंग का प्रोसेस करते हैं वो टनल किल्स भी यूज कर रहे हैं, शटल किल्स भी यूज कर रहे हैं, तो वो बहुत ही हाईली टेम्परेचर कंट्रोल्ड, प्लस माइनस यू कैन बोल सकते हैं आप, प्लस माइनस दो डिग्री के कंट्रोल में, एक एंड से दूसरे एंड तक, एक कोने से दूसरे कोने तक 2 डिग्री का अंतर ये एक्सेप्टेबल है। तो उसमें वो इलेक्ट्रिक भट्टियों में इनको पकाया जाता है, और जब पक के बाहर आता है तो वो मेटल के ऊपर आपके इनेमल कोटिंग के ऊपर 650 से शुरू करके माना 1100 डिग्री, 650 लो, माना कॉपर है तो आप जाइए 1050 तक, आयरन है तो और ऊपर जाइए 1100 तक चले जाइए। तो सारी ये अलग अलग जो भी हमारा सबस्ट्रेट चेंज होते हैं, टेम्परेचर डिसाइड करते हैं, मेटल चेंज होते हैं, टेम्परेचर डिसाइड करते हैं, फिर उनका कंपोजिशन चेंज करते हैं, टेम्परेचर डिसाइड करते हैं। इस तरह से फायरिंग की जाती है। अब ये मैंने कहा ये हुआ। अब सवाल आता है कि हाँ, माना जनरली
दो तरह की कोटिंग की जा सकती है, क्योंकि मेटल है, मेटल के ऊपर वो ग्लेज जम भी सकती है, नहीं भी जम सकते हैं, तो हम उसके ऊपर एक कोटिंग करते हैं, वो कोटिंग को फिर पका लेते हैं, वो प्राइमरी कोटिंग होती है, पका लेते हैं वो टेम्परेचर पर, वो हम डायरेक्ट फिर हम डिपिंग भी कर सकते हैं। जब वो कोटिंग को हमने कर दिया तो वो प्राइमरी कोटिंग जो होती है वो अधिकतर किले बेस्ड होती है, किले में सिलिका मिला दिया, सोडा मिला दिया, तो जो स्टोनवेयर और जैसे वाइटवेयर की बॉडी होती है उसी पैटर्न पर चलते हुए हम प्राइमरी कोटिंग कर देते हैं और उसको पका लेते हैं थोड़ा हाई टेम्परेचर पे। किसी केस में इनेमल का टेम्परेचर कम होता है, किसी केस में प्राइमरी कोटिंग का कम होता है, वो कर लेते हैं। करने के बाद जब वो बाहर आ जाता है तब वो तो हमारी किले बेस्ड कोटिंग है उसके ऊपर। उसके बाद हम उस पर कोई डिजाइन बनाना चाहते हैं, हम अपना स्टेंसिल रखना चाहते हैं, तो वो जो नीचे की कोटिंग थी वो नीचे की कोटिंग प्योर मिल्की वाइट थी। अब हमने क्या किया कि उसमें स्टेंसिल रख दिए। स्टेंसिल रखने के बाद हमने क्या किया, उसके बाद उसके ऊपर माना ब्लू कोटिंग कर दी और स्टेंसिल का पार्ट रह गया। तो नीचे का जो प्राइमरी कोटिंग वाला पार्ट था वो आपको नाम दिखाई देगा आपका, अगर आपने अपने नाम का स्टेंसिल रखा है। तो जो सेकंड कोटिंग की वो सेकेंडरी कोटिंग है, प्राइमरी सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कोटिंग आप जैसा कि ग्लेज का तो उसी पैटर्न पे पोटाश फेल्पर होता है, सिलिका होता है, और माना डिपेंडिंग कि अगर किचन वेयर्स है तो लेड में यूज करेंगे, और अगर दूसरे वेयर्स माना यूज के और ऐसे वेयर प्रोडक्ट है, नेम नंबर प्लेट है, वार्निंग प्लेट्स हैं, नेम प्लेट्स हैं, तो वो सारा जो है उसमें आप थोड़ा लेड यूज कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा शाइनिंग चाहिए, क्योंकि ये प्लेट जो हाई टेंशन इंसुलेटर लाइंस पर लगी हुई हैं उनको रात में भी चमकनी चाहिए, दिन में भी, और बहुत मजबूत रहनी चाहिए, तो उनमें थोड़ा लेड वगैरह शाइनिंग के लिए हम बढ़ा देते हैं। लेकिन जैसे ही हम बढ़ाते हैं तो जो इनेमल भी होते हैं, सॉफ्ट इनेमल भी है, हार्ड इनेमल है, लेकिन वहाँ पे इम्पैक्ट नहीं होने वाला तो सॉफ्ट हो जाते हैं अगर इनको हम बढ़ाते हैं। तो ये है। अब आप देखिए, जैसे मैं बोला इनेमल के टाइप्स हैं। ओपेक, जैसा ओपेक ग्लेज होती है तो ओपेक इनेमल भी होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लेज होती है, ट्रांसपेरेंट इनेमल भी होता है, और इसमें ट्रांसलूसेंट इनेमल भी होता है। मेटल के थ्रू ट्रांसलूसेंट नहीं, उसकी जो इनेमल की कोटिंग है वो ट्रांसलूसेंट होती है। ट्रेडिशनल विट्रस इनेमल जिसकी हम अधिकतर बात करते आ रहे हैं यही ओरिजिनल इनेमल है। 1200 डिग्री तक हम बना सकते हैं। बहुत ही जो है इसमें डिजाइन डेवलप कर सकते हैं, कलर्स डेवलप कर सकते हैं। हमें इसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस जितना भी लेड और कैडमियम, वो किस तरह का क्या प्रोडक्ट क्या आइटम बनाने जा रहे हैं उसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं, वो भी है। वरना तो येलो जो होता है, अगर हम डिस्प्ले बोर्ड्स बना रहे हैं तो कैडमियम येलो कलर देता है, तो येलो कलर कैडमियम से बहुत अच्छा आता है, और वहीं से कैडमियम से ही रेड भी बहुत अच्छा आता है, तो वो यूज कर सकते हैं। फिर ये जो इनेमल होते हैं ये बहुत हार्ड होते हैं, वेदर प्रूफ होते हैं, वेदर का कोई असर इन पर नहीं पड़ता है, और थर्मल शॉक भी ले लेते हैं अगर उन पर हीट वगैरह आए। तो ये है। तो आपको मैंने टाइप्स बताया, ओपेक भी है, ट्रांसपेरेंट भी है, ट्रांसलूसेंट भी है, और विट्रस इनेमल भी है। अब कुछ होते हैं गिलास इनेमल। गिलास के ऊपर जो मैंने पहले कहा, जितनी भी आप डेकोरेशन करते हैं, एनग्रेविंग करके करते हैं, सैंड ब्लास्ट करके करते हैं, और उसमें गिलास इनेमल का कोई पाउडर भर देते हैं, तो वो गिलास इनेमल्स हैं और उन पर डिजाइन निकल के आते हैं। इवन डिजाइन जो है 3D टाइप लोग बनाने लगे हैं। हम जो है जितना भी टाइप्स हैं उनकी यूनिक जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बेस पे भी इनेमल को हम डिवाइड कर देते हैं। क्या यूज हो रहा है उसके ऊपर भी हम इनेमल्स का
को डिवाइड मीन्स क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सॉफ्ट इनेमल के बारे में मैंने बता दिया, हार्ड इनेमल के बारे में मैंने बता दिया। सॉफ्ट इनेमल में जो है आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है, लेबर कम लगती है, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, लेकिन जैसा नाम कह रहा है वो सॉफ्ट होते हैं, 200-250 डिग्री पे ही समझे वो जो है बन जाते हैं। अब एक है, होते तो हार्ड इनेमल है लेकिन होते रेजिन बेस्ड ही होते हैं। वो आप जो है रेजिन बेस्ड इनेमल जो मैंने बोला कहीं कहीं आपको यूज होते हुए, जैसे मैंने टेफ्लॉन की कोटिंग बोला, ये सारे होता है। लेकिन सबसे बढ़िया जो हमारे मतलब का है वो विट्रस इनेमल है, और हर 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 मायने में वो बेनिफिशियल है। हेल्थ के मायने में, मीन्स लुक के मायने में, हार्डनेस के मायने में, समझे, मीन्स कॉस्ट के मायने में, और लाइफ के मायने में वही सबसे बढ़िया होता है। अब जैसा कि हम बोलते हैं डिफेक्ट्स इनमें भी आते हैं जब हम बना रहे होते हैं, तो इनेमल की सरफेस पे भी कभी कभी बबलिंग हो जाती है। अगर थर्मल एक्सपेंशन मिसमैच है तो इसमें भी कभी कभी जो ग्लेज की सरफेस है, गिलास वाली जो इनेमल की सरफेस है, वो इनेमल सरफेस क्रैक हो जाती है, क्रेजिंग आ जाती है, क्रैक हो जाती है। कभी कभी मेटल और हमारा इनेमल की बॉन्डिंग गड़बड़ होती है, तो उस केस में प्राइमरी कोटिंग, सेकेंडरी कोटिंग, तो प्राइमरी कोटिंग रोल अदा करती है ये सारा बॉन्डिंग के लिए। चिपिंग की भी कंप्लेंट आती है, तो चिप हो जाता है। हार्डनेस बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो हार्डनेस भी कम ज़्यादा हो जाती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है। इम्पैक्ट लेना चाहिए, अगर मानो कहीं पर कोई वो वार्निंग बोर्ड लगे हुए हैं और कुछ हुआ, पत्थर आया, कुछ लगा, तो वो जो है इम्पैक्ट लेने की स्थिति में होना चाहिए। अब आपको इनेमल के बारे में इतना बताने के बाद मैंने शुरुआत की और यहाँ पे आया, तो अब आपकी लाइफ से रिलेटेड मैं बोल रहा हूँ, कॉमन एग्जाम्पल है, अब आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। समझे, हमारे जो दांत हैं उनके ऊपर इनेमल की कोटिंग है, तो गॉड ने गिफ्ट दिया है हमारे दांतों को इनेमल कोटिंग। तो कभी कभी आपको ठंडा और गर्म पानी लगता है तो इनेमल की कोटिंग आपकी डैमेज हो गई है, वो इनेमल की कोटिंग फिर बनती है। समझे, ये जो होता है, ये जो हमारा दांत है वो जो है वो आप देखिए कैल्शियम कार्बोनेट लिए हुए है, 95% कैल्शियम बेस्ड है। कैल्शियम फॉस्फेट के जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स होते हैं, स्ट्रक्चर होता है, वो हमारे इन दांतों के लिए और कोटिंग को बरकरार रखने के लिए रोल अदा करता है। आप लोग जो कभी भी आपने देखा होगा समुद्र के अंदर माना शेल्स मिलती हैं, बहुत सी मछलियों के कवच मिलते हैं, बहुत से समुद्र के अंदर, समुद्र बहुत बड़ा आता मीन्स रत्न और ये सब लिए हुए हैं, पल्स मिलते हैं, मोती मिलते हैं, बहुत सी मछली हैं वो मोती देती हैं, सारी की सारी इनेमल्ड कोटिंग लिए हुए हैं, सब की सब। ये सब गॉड गिफ्ट है, गॉड ने भी इनेमल क्रिएट किया था। हमारा दांत है, वो जो दांत है, कहते हैं दांत जल्दी टूट रहे हैं तो कैल्शियम की कमी आ गई है। जब हमारा जो सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर कोटिंग है वही कमजोर हो गया है, तो इनेमल का तो कोई रोल ही नहीं रह जाएगा। तो जब वहाँ कैल्शियम की कमी आती है तो दांत जल्दी टूटते हैं। कोटिंग दांतों को एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है दे रही है, जो इनेमल की कोटिंग दांतों पे है। समझे, आप लोग जितनी ये हमारी पूरी बॉडी में दांत बहुत ही
हमें बहुत ही मजबूत टिश्यू है और उसकी मजबूती को बढ़ाए हुए है कोटिंग, और जो दांतों की हार्डनेस है वो 6.5-7 के बीच है। अगर हम लोग कोई ब्रश, आजकल बोलते हैं सॉफ्ट ब्रश, मीडियम ब्रश, हार्ड ब्रश, तो जो आ रहे हैं उनका कोई मीनिंग नहीं है। जो हार्ड ब्रश है वो आपकी दांतों की इनेमल कोटिंग को डैमेज कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। हार्ड ब्रश दांत जो अंदर गए, मसूड़ों के अंदर जो दांत का हिस्सा छिपा हुआ है उसको ओपन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ इतनी भारी कोटिंग नहीं है, वो तो मसूड़े ने कवर कर सकता। जैसे ही वो ओपन होगा वो आपको दांतों को आपका डैमेज शुरू हो जाएगा। तो इनेबल, अगर आप बहुत से लोग हैं कुछ भी माना पाउडर लिए और उन्होंने दांतों पे पाउडर लगाना शुरू किया दांत साफ करने के लिए। अगर किसी भी पाउडर की हार्डनेस 6.5 के ऊपर है तो वो दांतों की कोटिंग को इसको इनेमल को डैमेज कर देगा। इसलिए जितने भी टूथपेस्ट और ये सब हम सेलेक्ट करते हैं वो हमारी इनेमल को पॉलिश करें, हमारे दांतों को साफ करें, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। बहुत से लोगों को देखा जाएगा, देखते होंगे आप लोग, बहुत से लोग गंगा के किनारे हैं, उन्होंने गंगा के पास से मिट्टी उठाई और उन्होंने गंगा के अंदर सैंड है और सैंड की हार्डनेस 7.5-8 के ऊपर है। अगर ज़्यादा सैंड और मिट्टी मिली है तो आपकी इनेमल डैमेज हो जाएगी। ये लास्ट में जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो आप लोग को इसलिए दिया कि आप लोग जो है समझ सकें कि हाँ, हमारी बॉडी में भी इनेमल का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इनेमल के ऊपर मैंने जो है आज जो है हिंदी में जो भी कवर किया 20-25 मिनट में, वो आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगेगा। तो आप लोग, कोई भी आपके पास सवाल है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप उसी माना हमारे चैनल के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप आगे क्या सुनना चाहते हैं उसमें आप सजेशन दे सकते हैं। तो हम ये लेक्चर सीरीज आपके पूछने से, आपके सजेशन से कंटिन्यू करती रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगता है और चैनल हम लोग नए लेक्चर दे रहे हैं, मैं कुछ जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी बोलने जा रहा हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके और जो चैनल पे क्या अपडेट्स हो रहा है उसको लेते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।